हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 सांख्यिकी जो कि टॉपिक आपका चल रहा था, आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज खासतौर से आपको सिखाने जा रहे हैं पुनः एक बार फिर से माध्यक। लेकिन जब आंकड़े वर्गीकृत हों, कैसे हों आंकड़े वर्गीकृत, ऐसी स्थिति में आपको आज माध्यक का ज्ञात करना है या माध्यक ज्ञात करना है जब आंकड़े वर्गीकृत हों, अर्थात आपको वर्ग अंतराल दिया हो। जैसे कि सामने एक क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है और उसके नीचे वर्गीकृत आंकड़े का फॉर्मूला भी लिखा है। कैसा लिखा है जरा पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद याद करते हैं। आप लोगों को बार बार नोटबुक पर नोट करना है और समझना है ताकि आपको अच्छे से सीखें और समझ सकें। तो जैसे कि नीचे लिखा है, जब आंकड़े वर्गीकृत हों तब माध्य का ज्ञात करना। आज का टॉपिक यही है और इसी को हमें पढ़ना है। तो सूत्र की ओर बढ़ते हैं और सूत्र को देखते हैं। माध्य का m बराबर यहां पर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f n/2 कोष्टक के अंदर माइनस c, और c की जगह पर हम कैपिटल F भी लिख सकते हैं। किसी किसी बुक में कैपिटल F भी लिखा होता है। बात आती है इनका मतलब क्या है, इन्हें क्या बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन में ज्यादा समझ में आता है। ऐसे तो हम बता ही दे रहे हैं आपको, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे ना अपन, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा कि कैसे किसको क्या लिखते हैं, किसका क्या मान होता है। तो L1 और L2 हैं। L1 L2 ये आपके माध्यक का वर्ग है। वर्ग अंतराल क्या है? माध्यक का वर्ग अंतराल। जो आपका n है, n आपका इसमें निकालना पड़ेगा बारंबार। तो n के लिए अपन बोल सकते हैं बारंबारताओं का योगफल। किसका योगफल? बारंबारताओं का योगफल, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो बारंबारताएं बार बार इसमें जो बारंबारताएं लिखी हुई हैं, जो बार बार आता है उसे बारंबारता कहते हैं। तो बारंबारताओं का योगफल आपका n कहलाता है। और आपको बता दें, कभी भी वर्ग अंतराल वाला सवाल हो और माध्यक निकालना हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता बनानी पड़ती है। बारंबारता की सहायता से संचयी बारंबारता, और जो C जो दिया है ये संचयी बारंबारता में ही है। संचयी बारंबारता में n/2 का मान निकालते हैं, इससे बड़ा वाला। जो F है ये बारंबारता में होता है, वर्ग अंतराल के आगे वाला बारंबारता कहलाता है ना। तो बात आती है, इनके बारे में अपन ने विवेचना कर ली। ज्यादा गहराई से न जाते हुए सवाल की ओर बढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आए और आप सीखें। तो यहां पर सबसे पहले टेबल को व्यवस्थित लिखना है। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता, यहां पे लिखा संचयी, ठीक है ना। तो इस तरह हमने इसके कॉलम को बना लिया। चूंकि इसमें कॉलम आपका वर्ग अंतराल, बारंबारता, संचयी बारंबारता है। वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले हम इनको बना लेते हैं। वर्ग अंतराल को बारी बारी से हमें लिखना है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30
30, 30 से 40 और 40 से आपका 50, ऐसे कॉलम में बने हुए हैं। बारंबारता आपकी 6 है, यहां पर 9, 12, 8 और 50। इसके बाद अब संचयी बारंबारता को बनाना सीखें आप। बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों में एक सा होता है। कैसा होता है? एक सा। दूसरा संचयी बारंबारता का पद निकालना है तो पहली संचयी बारंबारता के पद में बारंबारता का दूसरा पद जोड़ दो। ये वाला जोड़ेंगे तो ये वाला प्राप्त आपका हो जाएगा। तो आपका 6 में 9 जुड़ेगा, कितना आएगा? 15। तीसरा वाला पद जोड़ेंगे तो तीसरा प्राप्त हो जाएगा 12 और 15 जोड़ना आपका हो जाएगा 27। 27 में आपको 8 जोड़ना है। 27 में आपको 8 जोड़ना है तो यहां पर आपका 35 हो जाएगा और 35 में 15 जोड़ेंगे आप तो ऐसी स्थिति में आपका 50 प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50। लाइनें हमने केवल आपको समझाने के लिए बता दी। लाइनें कैसी बताई? समझाने के लिए आपको बताई है। अब जितना आपका यहां पर आता है उतना ही आपका बारंबारता का योगफल आता है। तो n बराबर आपका 50 हो जाएगा। अगर ए वाला और यहां वाला अगर मैच नहीं करता है तो निश्चित तौर पर आपका जोड़ना गलत है और आपका क्वेश्चन गलत हो गया है। तो इससे आप बचें। जोड़कर देख लेते हैं। 15 हो गया, 15 15 30, 30 40 तो 42 और 8 50। तरीके से जोड़ते हैं ताकि अपन को जल्दी समझ में आए और सीखें। अब पहला कदम आपका है और वो कदम है आपका n/2 का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना? n/2 का। n का मान आपका 50 है, y2 यहां से शुरुआत होती है क्वेश्चन की। तो आपका n का मान आ गया 25। ये सर्वा है। n बराबर आपका कितना प्राप्त हो गया? 25 हो गया। अब n का मान नहीं, n/2 का, सॉरी गलत लिख दिया, ये n/2 लिखा है यहाँ पे, गलत नहीं करना, देख लेना। n/2 का मान आपका 25 प्राप्त हो गया। यहां से शुरुआत होती है क्वेश्चन की। अब बारी बारी से सभी को पहचानना है और फिर सूत्र का हमें प्रयोग करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे n/2 बराबर 25। संचयी बारंबारता 27 के अंतर्गत आता है। n/2 का जो मान है वो संचयी बारंबारता में देखा जाता है इससे बड़ा, हमेशा। कैसा देखा जाएगा संचयी बारंबारता में? इससे बड़ा। तो लिखेंगे n/2 बराबर 25 से बड़ा संचयी बारंबारता सत्ताईस के अंतर्गत आता है। अतः माध्यक वर्ग आपका इसी के सामने वाला लेंगे, यानी ये आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग। इसके अंतर्गत आया तो ये माध्यक वर्ग, इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग। ऐसा लिखना नहीं है, समझाने के लिए हमने आपको बता दिया। आपका हो जाएगा 20 से 30। क्या हो जाएगा? 20 से 30। अब इसके बाद आपको C का मान निकालना है। तो C का मान आपको बता दें कि जो संचयी बारंबारता में प्राप्त होता है उसी के ऊपर होता है C, और बारंबारता में जो होता है उसे कहते हैं स्मॉल f। लो, सभी की विवेचना हो गई, कोई भी नहीं बचा उसमें, है ना? सभी मानों की विवेचना हो गई।
इसके बाद अब इन मानों को हम जो टेबल में समझ चुके हैं, हमने ज्ञात कर लिया है, इनको हम नोट करेंगे। इनको क्या करेंगे? नोट। तो यहां पर सबसे पहले आएगा L1। L1 आपका 20, इसे L1 कहते हैं और इसे L2, यहां पर भी समझ सकते हैं। जो माध्यक बल हो जाता है वो L1 और L2। इसके बाद टेबल में यहां पर दिखाई दे रहा आपको L2 लिख दिया। अब टेबल में दिखाई दे रहा C का मान आपका 15 और स्मॉल f का मान आपका है 12। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, नजरें बिल्कुल यहीं पे रखिए ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आए और सीख सकें। कोई दिक्कत हो कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, उसकी हम समस्या का समाधान आपका करेंगे। तो यहां पर सभी की विवेचना होगी बारी बारी से। n/2 का मान पता ही है, ऊपर 25 रखना है। अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? सूत्र का। और सूत्र तो हमें देखो पता ही है, याद कर लेना अगर आपको पता ना हो तो। होता है माध्यक बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f इंटू n/2 माइनस C। सभी का बारी बारी से हम मान रखेंगे। कैसा रखेंगे? बारी बारी से मान। तो यहां पर L1 का मान आपका 20 है, प्लस L2 का मान आपका 30 माइनस 20 अपॉन f का मान आपने निकाल लिया है 12, n/2 का मान 25 है। यहां पर धोखा हो जाता है हमारे साथ, हम n का मान लगा देते हैं n/2 की जगह 50। जी n का मान है, आपको n/2 का चाहिए, n/2 का मान आपका 25 है। माइनस के C का मान आपका 15। इस तरह हमने बारी बारी से सभी के मान रख दिए। अब शेष बचा है तो कैलकुलेशन, जो कि मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। हर क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो कैलकुलेशन सरल से सरल विधि में करेंगे। 30 में से 20 को माइनस करेंगे, आपका 10 प्राप्त होगा, नीचे 12 है। और 25 में से 15 को माइनस करेंगे तो आपका 10 प्राप्त होगा। 10 का 10 में गुणा होगा, आपका 100 प्राप्त हो जाएगा अपॉन 12। अब ध्यान रखना है यहां से आपको लासा लेने की जरूरत नहीं है। सांख्यिकी के कोई सी भी क्वेश्चन हो, आपको जरूरत है उसी सिंगल वाले को सॉल्व करने की, ना कि बड़ा बनाने की। लासा लेंगे और बड़ा मान हो जाएगा, फिर भाग आपको देना ही पड़ेगा। इससे बचने के लिए आप पहले भाग ही दे दो ना, क्यों ना हम भाग दे दें ताकि क्वेश्चन सरल हो जाए। तो यहां पर हमने 12 का 100 में डिवाइड किया, 8 बार जाएगा, 12 × 96, आपका 4 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, 12 × 36, फिर से 4 बचेगा, 12 × 36। इस तरह पुनरावृत्ति होती रहेगी और हम भाग देते रहेंगे। तो हमारा प्राप्त हुआ यहां पर 20, यहां पर प्लस 8.33। कितना प्राप्त हुआ? 8.33। इनको हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा 28 हो जाएगा। 20 में 8 जुड़ेगा तो 28, और 0.33 आगे था तो आगे लिख दिया। इस तरह हम आंसर निकालने में कामयाब हो गए। हमारा माध्यक का आंसर आया 28.33। इस तरह से आंसर आ गया। एक बार पुनः समझिए, हम आपको समझाने का प्रयास कर सकते हैं, आपको समझने का प्रयास स्वयं करना है ताकि आप लोग एग्जाम में कर सकें और एनसीईआरटी बुक के भी कर सकें। जितने भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं सारे एनसीईआरटी बुक्स के हैं। आप स्वयं एनसीईआरटी बुक्स अगर है तो उसमें से करें, अगर नहीं है तो मार्केट से उपलब्ध कर लें। एनसीईआरटी कोई सी भी राइटर की बुक हो सब चलेगी, सब में क्वेश्चन है, ऐसी कोई बुक नहीं है। तो आपको एनसीईआरटी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उससे लगा कर देखना है ताकि आपको लगे कि हाँ हम सीख रहे हैं और वीडियो से हमें लाभ मिल रहा है। आपको बता दें जितनी भी वीडियो डल रही हैं, सारी वीडियो अपलोड हो रही हैं, इन सभी वीडियो को देखने के बाद 100 में से 100% आप लोग
हमारा ऐसा मानना है कि एनसीईआरटी बुक सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग घबराएं ना, हमारे साथ रेगुलर बने रहें, वीडियो को रेगुलर देखें, मिस ना करें। अगर मिस कर रहे हैं तो पहले पहली वाली वीडियो देखें और फिर इसको देखें जो चल रही है ना। तो इस तरह से आपको पढ़ना है ताकि आप लोग स्ट्रांग हो मैथ में और अच्छे से अच्छा सीखें और सवाल कर सकें। अब देखिए एक बार और समझाते हैं इसको, फिर एक क्वेश्चन और इसमें बताएंगे। वर्ग अंतराल आपका दिया था, इसमें वर्ग या क्वेश्चन चूंकि मिटा चुके हैं, यहीं पे समझ लो। बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो अगर आपको माध्यक निकालना है तो बारंबारता से आपको संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। जितना संचयी बारंबारता का लास्ट वाला पद आता है उतना ही आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो बारंबारता का योगफल है, वो प्राप्त होगा। इनको जोड़ कर देना, ए वाला और ए वाला सम रहेगा, ये पहचान है इसकी, वरना मिस्टेक हो जाएगा। सबसे पहले बिना किसी प्रकार मन में संकोच किए हुए n/2 का आपको मान निकालना है। इसी से क्वेश्चन की ओपनिंग होगी, यहीं से शुरुआत होगी। n/2 का मान 25 प्राप्त हुआ। संचयी बारंबारता में इससे बड़ा देखना है। हमने देख लिया, ये आपका क्या हो गया, आपका संचयी बारंबारता में पद प्राप्त हो गया है। अब इससे ऊपर वाला जस्ट होता है वो C कहलाता है, इसके बारंबारता में सामने होता है उसे F कहते, और जो संचयी बारंबारता में n/2 का मान बड़ा प्राप्त होता है जिससे, वो वाला आपका उसके सामने वाला जो वर्ग होता है ये कहलाता है माध्यक वर्ग। यहीं से शुरुआत होती जी। L1 L2 कैपिटल C स्मॉल f, n/2 का मान है ही, माध्यक का फॉर्मूला यूज किया, मान रखा, सरलता पूर्वक हमने हल किया। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा भी माध्यक से ही संबंधित है, माध्यिका निकालना है, माध्यक या माध्यिका। तो बात आती है, एक टॉपिक पिछली वीडियो का छूटा हुआ था, अवर्गीकृत आंकड़ों का है। किसका है? अवर्गीकृत, क्योंकि इसमें वर्गांतराल नहीं दिया। अभी यार हमने वर्गांतराल वाला टॉपिक बताया आपको, L1 L2 वाला, इसमें आपको वर्गांतराल नहीं दिया, तो आप सम और विषम के अकॉर्डिंग करेंगे। किसके अकॉर्डिंग करेंगे? सम और विषम के अकॉर्डिंग। तो यहां पर भी आपको संचयी बारंबारता बनानी पड़ेगी, क्योंकि टेबल में व्यवस्थित है, और दूसरी बात चर और बारंबारता है। अभी तक अवर्गीकृत आंकड़ों में केवल आपने चरों के बारे में सीखा था, लेकिन आपको बता दें सूत्र वही काम करेंगे। विषम होगा तो n+1/2 पद का मान, अगर सम होगा तो n/2 पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 पद का मान बटे 2। सम और विषम की कंडीशन फॉलो होगी, लेकिन वर्गांतराल में मात्र एक ही फॉर्मूला है L1 L2 का, आपको बता दें। और निश्चित तौर पर आपका 4 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको बता दें। कौन सा? वर्गांतराल वाला, जो इससे पहले बता दिया हमने, L1 L2 वाला। तो ये समझिए कि आपको उसको हर हालत में सीखना है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले जो आपको आंकड़े दिए हैं उनको व्यवस्थित लिखना है। पहले कॉलम बनाएंगे, चर, बारंबारता, संचयी बारंबारता, कॉलम, इतने कॉलम बनते हैं सर माध्यक में। सभी को नोट करेंगे बारी बारी से, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। बारंबारता इसमें 5 दी है, 15, 12, 10, 12 और 6। अब आपको संचयी बारंबारता इसमें बनाना है, जैसे कि अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। संचयी बारंबारता तो आपकी सेम बनेगी। पहला आपका 5 है, दूसरा निकालने के लिए
इसको इसमें जोड़ेंगे तो आपका दूसरा प्राप्त हो जाएगा 20। इसको इसमें जोड़ेंगे 32, इसको इसमें जोड़ेंगे। यहां पर जे 10 लिखा था, हमने 0 लिखा था, ध्यान रखना। उसमें क्या लिखा था 10, मिस्टेक पूरा था, 10 लिखा है। इसको इसमें जोड़ाइए, आ गया। अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा 42। इसको इसमें जोड़ेंगे तो आपका 54 और इसमें जोड़ेंगे तो 60। आपका 60 प्राप्त होगा। तो यहां पर n बराबर हो जाएगा आपका 60। कोई समस्या तो नहीं है किसी को? किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखना, है ना। अवश्य आप लिखना, कोई संकोच नहीं करना, तो उसको भी हम आपके डाउट को क्लियर करवाएंगे। तो यहां पर इस तरह से हमने इसको लिख लिया बारी बारी से। अब इसके बाद अब हमारे लिए n की विवेचना करना है। n कैसा है आपका? सम है। n बराबर 60, जो कि कैसा है? सम। अब हमें सम है तो संचयी बारंबारता निकालना है, वो माध्यक निकालना है सम के अकॉर्डिंग। सूत्र होता है n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान, और आपका बटे में आएगा 2। बटे में कैसा आएगा आपका? 2। अब सभी का बारी बारी से हम मान लगाएंगे। n का मान आपका 60 है, 60/2 वे पद का मान प्लस 60/2 प्लस 1 वे पद का मान बटे आपका 2। बटे आपका क्या है? 2 है। अब इसको काटने का काम करेंगे। 2 से 1 30 बार कटेगा, 2 से 1 30 बार, तो यहां पर आपका 30 प्राप्त होगा। यहां पर हो जाएगा 30 धन 1 माने 31। लेकिन ध्यान देना, काफी बच्चे इसको ऐसा लिख देते हैं 60 प्लस 1/2, जो कि गलत है। आप लोग इस पॉइंट पर ध्यान देना जी, अलग है। आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 60/2 प्लस 1। जी आपका सही, जी आपका क्या है? सही। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब सॉल्व करके लिखते हैं। यहां पर फिर से भाषा लिखनी पड़ेगी। 30वें पद का मान प्लस 31वें पद का मान बटे 2। अब यहां पर 30वां पद आपको देखना पड़ेगा, भाषा लिखनी पड़ेगी थोड़ी सी। संचयी बारंबारता में देखना है 30 और 31 से बड़ा। किससे देखना है? 30 और 31 से बड़ा कौन है? साफ साफ आपकी नजर जा रही होगी, सर यहां पर 32 है। 30 और 31 से बड़ा कौन है? 32 है आपका। और 32 के आगे जो मान है आपका किसका? चर का। लिखा है ना उसमें 30वें पद का मान, तो जी है आपका पद। चर माने हैं पद। चर माने क्या है? पद। आप ध्यान देना इसको। चर माने क्या होता? पद होता। तो यहां पर हम इन दोनों की जगह पे बारी बारी से मान रखेंगे। ये भाषा लिखनी पहले तो मस्ट भाषा है इसमें। क्या लिखेंगे? भाषा। इसके बाद हमें इसमें भाषा लिखनी है। सबसे पहले 30 व 31 संचयी बारंबारता 32 के अंतर्गत आता है। 32 के अंतर्गत आते हैं। अतः यहां पर देखो 30वें व 31वें पद का मान इसके सामने देखो 12 है, लेकिन ये 12 है।
अब माध्यिका में लिखेंगे m बराबर, दोनों जगह, इसकी जगह भी आपको 12 लिखना है और इसकी जगह भी आपको कितना लिखना है, 12 लिखना है। ध्यान देना, कितना लिखना है, 12। तो 12 प्लस 12, 12 प्लस 12/2 आपका 24/2 प्राप्त होगा। 2 से भाग लगेगा तो आपका m का मान आपका 12 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस तरह से हमारा माध्यिका ज्ञात हो जाएगी 12। कितनी हो जाएगी, 12। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से आप लोग देखना। अगर यहाँ पर विषम आएगा, जैसे 61 आ जाता, तो केवल सूत्र लगता है n/2, n प्लस 1/2 वे पद का मान है ना, और निकालने का काम ऐसे ही है। इसमें उससे बड़ा देखते हैं अपन, n का जो मान प्राप्त होता है ना, कैसा देखते, n/2। पहले तो हम n, जो n है सम है तो सम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला, विषम है तो विषम की, और यहाँ पर जो मान आता, ठीक है ना, जैसे कि 61 अगर होता तो 62 हो जाता, 62/2 32 आता, तो 32 और 33 पर देखा जाता। ऐसा अपन सॉल्व करते हैं, और जैसा क्वेश्चन हो उस हिसाब से सॉल्व करना है आपको, है ना। कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं बगल में, उनको आपको प्रैक्टिस करना है, और कमेंट्स बॉक्स में आंसर भेजना है। और आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो वीडियो को, ध्यान रखो। अगर आप लोग देख रहे हैं पूरा वीडियो और आपको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें आप लोग, है ना, जिससे हमें पता चले कि आप लोग देख रहे हैं और सीख रहे हैं क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन आपको स्वयं करना है और आंसर कमेंट्स बॉक्स में आपको देना है। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। कैसे हैं, एग्जाम में आने वाले। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 भाग दिए हुए हैं, इनको पहले समझना है। समझने के बाद आपको स्वयं करना है, हम केवल आपको समझाएंगे। जैसे कि इसमें लिखा है, वर्ग अंतराल दिया पहले और दूसरे में, बारंबारता दी, तो इसके साथ साथ इसमें संचयी बारंबारता आपको निकालना बताया था। फिर आपको संचयी बारंबारता का जो आखिरी पद होता है उतना ही बारंबारताओं को जोड़ने पर प्राप्त होता है। इन दोनों में हमें n/2 का मान निकालना है, इसमें और इसमें, और यहीं से ओपनिंग होती है क्वेश्चन में। फिर देखते हैं मान, उससे बड़ा वाला संचयी बारंबारता में देखते हैं। संचयी बारंबारता में जहां दिखता है उसके सामने वाला माध्यक वर्ग होता है L1 L2। इस तरह से पूरी विवेचना हम कर लेते हैं। इसके बाद तीसरा और जो चौथा क्वेश्चन है, जी अवर्गीकृत आंकड़ों का है, सम और विषम की कंडीशन से होता है। तो इसमें बारंबारताओं का योगफल किया जाता। किसका योगफल, बारंबारताओं का, n निकाला जाता। इसमें आपका सम प्राप्त होगा, सम के अकॉर्डिंग करना। इसमें n विषम होगा तो विषम के अकॉर्डिंग करना। बाकी हमने करना आपको बताई है, समझाया है, उसी प्रकार से आपको करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और ध्यान रखना, वीडियो प्रारंभ से अंत तक देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। राधे कृष्णा गुरुकुल के नाम से यूट्यूब पर है, और बच्चों को बताएं, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों का लाभ हो सके और वो इसका फायदा उठा सके।